Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Today we shall study about the perfect tenses. Perfect tenses सीखना क्यों जरूरी है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको चाहिए. Yes या no? Yes, sir. देखिए, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, टेंस का मतलब टाइम, यानी हम लैंग्वेज को थ्री टाइम्स में पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. लेकिन टेंस के 3 काइंड्स होते हैं और 3 काइंड्स में 4 प्रकार होते हैं. तो सबसे उसमें जो प्रकार आता है परफेक्ट टेंसेस का आता है. तो वो परफेक्ट टेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पढ़ने वाले हैं. राइट? Yes, sir. ओके. सो नाउ परफेक्ट टेंस को इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकें कि मैं ये काम पूरा कर चुका हूँ, या हम पहले की कोई बात बता रहे हैं कि मैं तो 2 बार ताजमहल देख चुका था, अब मैं तीसरी बार जा रहा हूँ. ऐसे बातचीत में हम लोग कहते हैं यस या नो. तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया. और यदि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि 2 साल बाद हम सब लैब टेक्नीशियन बन चुके होंगे, 2 साल बाद इसमें चुके होंगे, तो अभी जो हम परफेक्ट टेंसेस सीखने जा रहे हैं वो तीनों टेंसेस में सीखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ओके. सो नाउ लुक हियर, दिस इज द परफेक्ट टेंसेस. परफेक्ट टेंसेस में 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. सो नाउ लुक हियर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सबसे पहले यदि हम इसको इंग्लिश में कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, कोई बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, यदि आपसे अचानक कोई पूछे कि बता इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, इसका क्या मीनिंग होगा, तो इंग्लिश में आप कैसे पहचानोगे? इंग्लिश में आप सिंपल ये मेथड देखना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. किसी भी टेंस को पहचान पाओगे जब आपको जानकारी होगी कि उसका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या लगता है. यस या नो? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इंग्लिश में क्या पहचान है? जिसमें हैज और हैव लगा हो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, पहचान जाना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ओके. आगे हिंदी में कैसे पहचानोगे? यदि कोई पूछे भाई राम खाना खा चुका है, तो चुका है लास्ट में आ रहा है, वाक्य के लास्ट में चुका है आ रहा है, तो आप इससे पहचान जाओगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. जब ये पहचान गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो फिर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करना होगा? उसमें सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी. और जब थर्ड फॉर्म लगा दो उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो. तो ये जो रूल है, हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो और हैज, हैव से पहले सब्जेक्ट लगा दो, आपका पूरा रूल हो जाएगा. यस. इसी तरह से जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हिंदी में कैसे पहचानोगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस है? किसी भी हिंदी के वाक्य में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ई थी, दी थी, ली थी, ऐसे भी सेंटेंस हो सकते हैं. तो आप समझ लेना कि पास्ट परफेक्ट टेंस है. फिर इंग्लिश में कैसे पहचानोगे? कहीं इंग्लिश में लिखा हुआ है सेंटेंसेस, कैसे पहचानोगे? अरे उसमें ये देख लेना, उसमें यदि हैड लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो समझ लेना ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. समझ में आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड. सो इसी तरह से चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर जब विल और शैल और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो इंग्लिश के सेंटेंस को पहचान जाओगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है. Future perfect tense. और हिंदी से कैसे पहचानोगे? चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा. यस. हमारा देश 2047 तक विकसित बन चुका होगा. हमारा देश 2000 बन चुका, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. यस है ना? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही देश का विजन लेके चल रहे हैं, गोल सेट किया है कि हम लोग अपने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बना चुके होंगे. तो फ्यूचर की बात आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे आ रहा है. तो इंग्लिश में पहचान जाओगे विल, शैल और हैव के थर्ड फॉर्म से पहचान जाओगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जब ये पहचान जाओगे, जब आप किसी बुक को पढ़ रहे हो, किसी फिल्म को देख रहे हो, यदि उसमें इंग्लिश में बात हो रही है
तो आप पहचान जाओगे। यदि आपसे कोई पूछे कि बता कौन से टेंस में उसकी हिंदी क्या होगी, तो आप जब ये पहचान जाओगे, इसी के आधार पर आप हिंदी भी बता पाओगे। यस या नो? यही सेंटेंस इंग्लिश में लिखा होगा। आप में से बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे क्योंकि आप प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो। यस या नो? पढ़ते हैं आप। उसमें जब आप सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं, अब मान लीजिए उसमें लिखा है द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, क्या कहा? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, our country will have become a developed country till 2047। अब इस सेंटेंस में कौन सा टेंस में यूज हुआ है, कैसे पहचानोगे? इसमें देखो विल हैव और थर्ड फॉर्म आया हुआ है डेवलप्ड। डेवलप का थर्ड फॉर्म क्या है? डेवलप्ड। तो आवर कंट्री विल हैव बिकम आ डेवलप्ड कंट्री टिल 2047। तो इसमें थर्ड फॉर्म कौन सा है? बिकम है। क्या है? बिकम है। आ डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश इसको बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो आप हिंदी बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? तो जब आप ये टेंस आप यहाँ पढ़ रहे हो और समझ चुके हो, ये जीरो लेवल से ना, जीरो लेवल से आपको टॉप लेवल पे जाने के लिए ना ये मेथड से पढ़ना पड़ता है। आप किसी गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, यदि आपको ये नहीं आता है तो प्रॉपर तरीके से आप सीखो और आगे बढ़ो। यही एक तरीका है। और इस तरीके से ना शुरू में टाइम लगता है। जो इसमें टाइम नहीं दे सकता तो वो सपने छोड़ दे। यस या नो? तभी आप प्रॉपर समझ पाएंगे। प्रॉपर आप बुक पढ़ेंगे तो उसकी हिंदी और समझा पाएंगे। कोई आके इंग्लिश में बोल के आप समझ पाएंगे और समझा पाएंगे या क्वेश्चन पूछ पाएंगे जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यस या नो? यस सर। आपकी तरफ से यस आ रहा है तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं। यस, तो चलो आप डिटेल में समझते हैं परफेक्ट टेंसेस को। डिटेल में इसका ऑपरेशन कर देता हूँ, तब तो समझ पाओगे। यस आप लोग मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स हो तो आप ऑपरेशन ज़्यादा वर्ड समझते हो। यस है ना? किसी भी प्रॉब्लम को समझना है ना तो उसकी गहराई में घुस जाओ और उसका धीरे धीरे एक एक पार्ट का ऑपरेशन कर दो, समझ में आ जाएगा। यस, नाउ लुक हियर, इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका अफर्मेटिव रूल क्या होता है? यानी इसी रूल में आप सब्जेक्ट पहले लगा दो। क्या लगा दोगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यस, आगे एग्जाम्पल देखते हैं। वह पायलट बन चुका है, तो इसी रूल के अनुसार इसको बनाना है, लेकिन इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देना। वह पायलट बन चुका है तो वह के लिए क्या होगा? ही। अब ही के अनुसार हेल्पिंग और हैज आएगा। हैज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट साथ आता है। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज आ गया। ही हैज बिकम अ पायलट, वह एक पायलट बन चुका है। अब इसी अफर्मेटिव सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चलते हैं। यस है नो? अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यस, वह लैब टेक्नीशियन का कोर्स पूरा कर चुकी थी। पास्ट में चल रहे हैं, पूरा कर चुकी थी। अब क्या होगा? लड़की है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? वह के लिए सी। सी के साथ क्या आएगा? हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। सी हैड कंप्लीटेड क्या? लैब टेक्नीशियन को, द लैब टेक्नीशियन कोर्स, वह लैब टेक्नीशियन का कोर्स पूरा कर चुकी थी। यदि आपको इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाए, आपसे कोई पूछ ले अचानक कि बताओ इसकी हिंदी क्या होगी, तो सी हैड कंप्लीटेड द लैब टेक्नीशियन कोर्स, तो पहले सब्जेक्ट को देखते हैं वह, फिर लास्ट में आ जाओ लैब टेक्नीशियन का कोर्स पूरा कंप्लीटेड है ना, पूरा कर चुकी थी। इज इट क्लियर? ऐसे हिंदी आपको निकालना आना चाहिए, हिंदी बताना आना चाहिए। अब इसी को चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। क्या है जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में? क्या है? यानी सब्जेक्ट आएगा इसका रूल के अनुसार, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ध्यान से सुनना, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है आई और वी। क्या होता है? आई और वी। सब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब सब्जेक्ट की जगह पे लगाने वाला प्रोनाउन। तो आई और वी के साथ नॉर्मल जब बात करते हैं उसके साथ शैल लगाते हैं, बाकी के साथ विल लगाते हैं। चाहे यू हो, कुछ भी हो, चाहे बहुत सारे लड़कियां फिर भी उसके साथ विल यूज करेंगे।
केवल आई और वी के साथ सायल लगाएंगे। और किस कंडीशन में? जब हम नॉर्मल बात कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो? नॉर्मल। बिल्कुल नॉर्मल बात हो रही हो उसके साथ लगाते हैं माय डियर। अंडरस्टैंड? आगे, यदि आप किसी को धमकी दे रहे हो, किसी से प्रॉमिस कर रहे हो, किसी से वादा कर रहे हो, संकल्प ले रहे हो, तो आई के साथ सेल लगता है नॉर्मली। अब क्या लगेगा? विल हो जाएगा। बस यही अंतर है। यदि जिसके साथ विल लगता है, यदि वो प्रॉमिस कर रहा है तो उसके साथ सेल लग जाएगा। यस या नो? तो बस इसको इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, गीता यानी लड़की की नाम बात हो रही है। गीता श्रीमद् भगवत गीता पढ़ चुकी होगी। इसमें गीता व्यक्ति है और ये बुक का नाम है, हमारे यस स्क्रिप्चर का नाम है। तो क्या है? गीता विल हैव। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? सर यही है। यही सेम है, रीड, रेड, रेड। तो जब हम फर्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं तो रीड सेम स्पेलिंग रहेगा, सेकेंड फॉर्म सेम स्पेलिंग रहेगा, लेकिन उसको हम रेड पढ़ेंगे, और थर्ड फॉर्म भी रेड पढ़ेंगे, और तीनों में सेम स्पेलिंग होगा। इज इट क्लियर? यस सर। तीनों में सेम स्पेलिंग रहता है, बस प्रोनाउंसिएट करने में अंतर है। पहला फॉर्म क्या है? रीड, सेकेंड रेड, थर्ड रेड। तो क्या है यहाँ पे? गीता विल हैव रेड द श्रीमद् भगवत गीता। आई हैव जस्ट रिटन इन शॉर्ट फॉर्म SMBG। यस? नाउ लुक हियर, नेगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। नेगेटिव के लिए क्या करना था? ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो तो ये नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। यस है ना? सबके साथ जहां भी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट लगा दो, क्या बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। क्या बनेगा जी? नेगेटिव सेंटेंस। तो करते हैं एक सेंटेंस, मैं पहले से भोजन नहीं कर चुका हूं, है ना? मैं पहले से भोजन नहीं कर चुका हूं, नहीं किया हूं, ऐसे भी हो सकता है सेंटेंस। क्या होगा इसका? आई हैव नॉट ऑलरेडी टेकन फूड। मैं पहले से भोजन नहीं किया हूं। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से आप कह सकते हो। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में चले जाओ। नेगेटिव में क्या है? रिया स्टेशन पर नहीं पहुंची थी। रिया स्टेशन पर नहीं पहुंची थी। तो क्या होगा? रिया हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन। जब भी आप कहीं पहुंचने की बात हो और अराइव वर्ड यूज कर रहे हो, उसके साथ एट लगेगा। क्या लगेगा? एब्सोल्युटली राइट। तो रिया हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन। ऐसे और भी सेंटेंसेस बना सकते हो, जैसे मैं समय पर कॉलेज नहीं पहुंचा था, तो क्या होगा? आई पहुंचा था, पास में है, आई हैड नॉट अराइव्ड एट द कॉलेज ऑन टाइम। इज इट क्लियर? नाउ आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। यहां पे देखिए, विल सेल के बाद नॉट लगा देना। क्या होगा जी? इस कक्षा के विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं गए होंगे। इस कक्षा के विद्यार्थी, तो क्या होगा? अब इसे उल्टा बनेगा इसका, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास विल नॉट हैव गॉन ऑन पिकनिक। विल नॉट हैव गॉन ऑन। इज इट क्लियर? यानी विल के बाद नॉट लगा देना, बाकी सेम रूल है। चलिए, इस तरह से समझ में आ रहा है? I want your energy. Are you understanding? Yes, sir. Absolutely right. Thank you. I'm very happy that you are getting it easily. So now, look here. Interrogative sentence. ध्यान से सुनना, कई बार मैं बता चुका हूँ। पहले जब आप टेंस पहचान जाओगे ना, और क्या से यदि सेंटेंस बनाना है, क्या बनाना है, तो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब पहले। अब इसमें बताइए, ये जो अफर्मेटिव में जो रूल बताया था मैंने, ये हैज़ हैव क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, और V3 का है, मेन वर्ब है। तो अब आ जाइए यहाँ पे, हैज़ हैव सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे क्या है? क्या सुनैना अमेरिका जा चुकी है? अब सुनैना को देखना है, सब्जेक्ट एक है तो यहाँ पे हैज़ आएगा। हैज़ सुनैना, जाने का थर्ड फॉर्म गॉन टू अमेरिका। हैज़ सुनैना गॉन टू अमेरिका। क्वेश्चन आ गया। तो यदि किसी ने क्वेश्चन पूछा और आप जवाब दे रहे हो, हाँ सुनैना